हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है और निर्जला एकादशी पर आधारित है, क्योंकि आप सभी के जो प्रश्न आए थे और इन सारे प्रश्नों का जवाब केवल एक मैसेज में दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि अच्छे से कन्विंस करना है तो एक वीडियो ज़रूर से बनाना होगा। तो वो सारे प्रश्न एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वीडियो आपको स्किप करना है या फुल वॉच करना है। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कि क्या कलश स्थापना करनी है, अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि एकादशी है तो एकादशी को हम चावलों को छू नहीं सकते। दूसरा प्रश्न है एकादशी पर चावल नहीं छू सकती तो अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे? गर्भवती महिलाएं, ये तीसरा प्रश्न है। व्रत कैसे करें या नहीं? चौथा प्रश्न है क्या निर्जला एकादशी व्रत केवल पानी पीकर कर सकते हैं या सागार कर सकते हैं, यानी कि फल फ्रूट से कर सकते हैं और बिल्कुल ही पानी नहीं पीना? पांचवा प्रश्न है कि क्या लड्डू गोपाल को भी व्रत करवाना है, उन्हें भी पानी नहीं पिलाना? छठा प्रश्न है क्या लड्डू गोपाल भी भूखे प्यासे रहेंगे, उन्हें भी हम भोग नहीं लगा सकते? और सातवां जो हमारा प्रश्न है वो है अगर शालिग्राम ना हो तो पूजा कैसे करेंगे? आठवां हमारा प्रश्न है एकादशी पर बिना अन्न के व्रत क्यों रखते हैं, या अगर रख रहे हैं तो क्या सभी लोग घर में अन्न न खाएं अगर एक व्यक्ति व्रत रख रहा है तो? पारण कैसे करना है, यह हमारा नवा प्रश्न है। और जो 10वां प्रश्न है ये है कि क्या कुल्ला या आचमनी भी नहीं कर सकते, इससे व्रत खंडित हो जाएगा? तो आज हम इन सभी प्रश्नों के जवाब केवल इस एक वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो काम का है तो प्लीज़ आप इसे फुल वॉच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की ओर जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो निर्जला जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन जल ग्रहण नहीं करना है, जल का संग्रहण किया जाता है। जल को बचाने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है, जो कि 2 जून को पड़ रही है, आप सभी को पता है। तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधि विधान होता है। धन धान्य, चल अचल संपत्ति, यश वैभव, कीर्ति, सफलता और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन तपस्या होता है। इस व्रत में भोजन और पानी दोनों का ही त्याग करना होता है, और इसी के साथ में ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है, बहुत ही फलकारी होता है। तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल केवल इस एक एकादशी को करने मात्र से मिल जाता है। अच्छा, ये सारी जानकारी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दे दिया है, फिर भी थोड़ा सा मुझे बताना था। तो ध्यान रखें कि सुबह माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ज़रूर से लें। विष्णु सहस्त्र नाम और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। रामचरितमानस का भी आप अरण्य कांड का पाठ कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक, फल, वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। आप अपनी घर की छत पर यानी मुंडेर पर पानी से भरा बर्तन ज़रूर रखें। कोशिश करें कि वो बर्तन मिट्टी का हो, क्योंकि उससे पानी ठंडा रहेगा। श्री कृष्ण जी की उपासना करें। अगर श्री कृष्ण जी की सेवक हैं, डिवोटी हैं, तो कृपया कर किसी की निंदा ना करें और सभी का सहयोग करें। भोजन और पानी बिल्कुल ग्रहण ना करें अगर आप निर्जला एकादशी का विधि विधान से व्रत रख रहे हैं तो। लेकिन गर्मी अभी बहुत तेज़ है, तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। एक हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूअर ने हमें कमेंट किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं ये निर्जला व्रत कैसे करूं? क्या नहीं करूंगा तो मुझे इसका फल नहीं मिलेगा? हमारे बहुत ही प्यारे से भैया है विनय भैया, उन्होंने ये मुझसे प्रश्न किया है, तो इसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में दूंगी। एकादशी वाले दिन घर में चावल ना बनते हैं, ना ही खाए जाते हैं। घर को साफ़ सुथरा रखना है, तो क्या घर में हम झाड़ू पोंछा भी ना करें? ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप झाड़ू लगा सकते हैं। कोशिश यही करें, गंदा हमको रखना नहीं है तो किसी जीव की हत्या ना हो। अगर आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, चींटियाँ वगैरह नहीं होती है,
तो आप आराम से पोंछा लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी पर फर्श नहीं धोया जाता, मान्यता यही है। तो ज़्यादातर मैंने जो प्रश्न थे वो सारे सॉल्व कर दिए हैं, अभी नहीं, पहले जितनी वीडियोस हैं आप सभी ने वॉच की होगी, नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। अब आपके पहले सवाल का उत्तर, क्या कलश स्थापना कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल कलश स्थापना करनी है। प्रत्येक एकादशी पर जैसे पूजा होती है उसी तरह से पूजा करनी है। ज़रूरी नहीं है हम चावल से ही अष्टदल कमल बनाएं, इसके लिए आप गुलाल का प्रयोग भी कर सकते हैं, तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है। एकादशी पर चावल छू नहीं सकती तो अष्टदल कमल कैसे बनाएं? इसका जवाब भी वही हुआ। कैसे बनाना है मैं आपको बना के बता दूंगी। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, आप वॉच कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न कि गर्भवती महिलाएं व्रत करें कि नहीं, और नहीं कर रही हैं तो इसका जो पुण्य है वो कैसे अर्जित करें। तो देखिए, होता यह है, सबसे पहली बात तो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, नौतपा चल रहा है, और इतनी तेज़ गर्मी में डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में भोजन करें, फलों का सेवन करें, और विटामिन्स की आजकल तो मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। और आप जानते हैं कलयुग है, कलयुग के बच्चे तो बिना मेडिसिन्स के होते ही नहीं। रियलिटी तो यही है, क्योंकि जो हमारी मम्मी, हमारी दादी वगैरह जो कहते हैं, सुनते हैं हम कि पहले की लेडीज़ और महिलाएं कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। तो देखिए, बात यह है कि पहले जैसे कोई चीज़ नहीं आती मार्केट में, बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है हर चीज़ में। हम और आप जैसे अगर अच्छा भी खरीद के खा रहे हैं तो पहले वाली बात है ही नहीं किसी चीज़ में, तो हमें प्रोटीन विटामिन बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं। गर्भवती महिला को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना है, लेकिन इसके साथ ही मैं समझाने के लिए एक बात कहूँगी कि देश में न जाने कितने लोग भूखे सोते हैं और भूखे जागते भी हैं। अगर केवल भूखे रहने से ही हमें पुण्य प्राप्ति हो जाती तो मैं ये कहूँगी कि हमें पूजा पाठ की ज़रूरत है ही नहीं, एक समय खाना नहीं खाएंगे और हमें पुण्य मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप गर्भवती महिलाएं ऐसा ना सोचें कि हम व्रत नहीं करेंगे तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आप गर्भवती हैं तो कई लेडीज़ मुझसे पहले भी सवाल कर चुकी है, क्या हम प्रेग्नेंट हैं तो हम लड्डू गोपाल की सेवा ना करें? मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप गर्भवती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और भजन सुनें। इसी के साथ में मंत्र जाप आप कर सकते हैं। पूजा का विधान वही रहेगा, केवल आपको व्रत नहीं करना। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता तो देखिए, जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं वही हमारा ध्यान रखता है, यानी श्री कृष्ण के लिए। तो आप चाहें तो केवल फलाहारी व्रत रख सकते हैं, दिन में 2-4 बार जूस पी सकते हैं, शाम के समय कुटू आटे की पकौड़ी, पूरी या आलू का हलवा, दही, रायता, ऐसी चीज़ बनाकर आप व्रत खोल सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई भी गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती हैं तो इस विधि विधान से व्रत रख सकते हैं। अब बात आती है, हमारे घर के कई बुजुर्ग भी ये व्रत रखते हैं, बच्चे भी ये व्रत रखते हैं और बड़े भी ये व्रत रखते हैं, मेरे जैसी महिलाएं भी व्रत रखती हैं। तो जैसे कि मैं हूँ, मैं निर्जल व्रत नहीं रख सकती हूँ, मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है और बीपी भी लो है, तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है अगर मैं इस तरह से व्रत रखती हूँ। तो मैं भी फलाहारी व्रत ही रखती हूँ, क्योंकि लेकिन जो पूजा का विधि विधान है, प्रोसेस वही होता है, मंत्र जाप वही होता है और वही कलश स्थापना, वही पूजा पाठ, सब कुछ। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करना, दान करना, कलश भर के किसी भी प्याऊ पर देना, या अगर कहीं पे आपके बाहर कहीं भी जलदान किया जा रहा हो, जहाँ की शरबत पिलाते हैं बाहर, निर्जला एकादशी पर आप देखते होंगे रास्ते में, रोड पर बहुत जगह स्टॉल्स लगी होती है, वहाँ आप दान की कुछ राशि दे सकते हैं, जैसे कि 21, 51, 101 आदि। गर्भवती महिलाएं भी जितना दान करेंगी, जितना भगवान का जाप करेंगी, पूजा करेंगी, उतना ही अच्छा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आप कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, आपका मन अंदर से दुखी हो रहा है कि हम लोग निर्जल व्रत नहीं रख सकते। आप चाहें तो रख सकते हैं अगर आपका सामर्थ्य है। डॉक्टर्स ने आपको कहा है, डॉक्टर से आप पहले से सलाह मशवरा कर लें, अगर वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप इस तरह से रख सकते तो बिल्कुल रखें। बाकी अगर नहीं रखना है, आपका अभी शुरुआती टाइम चल रहा है, यानी कि 2-3 महीने, या आपको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप व्रत ना रखें।
अब प्रश्न आता है कि क्या लड्डू गोपाल को भी व्रत करवाना है? अरे भाई बिल्कुल नहीं करवाना। उन्हें पानी भी पिलाना है, जूस भी पिलाना है और फलाहार का भोग भी लगाना है, क्योंकि वो बाल रूप है। बच्चों को तो सबसे पहले भूख लगती है, और बच्चों को ही क्यों, हमारे जब श्री कृष्ण युगल सरकार या विष्णु भगवान, हम जब उनकी पूजा करेंगे तो उन्हें भी हम भोग लगाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हम उनको भी व्रत करवाएं। आज से ठीक 1 या 2 महीना पहले मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे किसी ने बताया है कि लड्डू गोपाल को भी व्रत करवाना चाहिए। तो मैंने आज तक ऐसे किसी व्रत के बारे में नहीं सुना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूँगी कि मैं मानती हूँ ये बाल रूप हैं, लेकिन साथ ही में ये ना भूलें कि ये श्री कृष्ण के बाल रूप हैं, यानी भगवान के बाल रूप हैं। आपने देखा कि सती अनुसुईया ने, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हाँ ठीक है जो भी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने दूध पिलाया था बाल रूप अवस्था में। लेकिन ये तो नहीं था ना कि वो भगवान नहीं है, थे तो भगवान के ही बाल रूप। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें आप, हम भगवान को थोड़ा ही भूखा रख सकते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं आपने इन्हें अपने लल्ला माना है, अपना बेटा पुत्र माना है, तो क्या आप अपने छोटे से बच्चे से व्रत रखवाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो हमारे बच्चों को कहते हैं बेटा लल्ला तू व्रत नहीं रख पाएगा, इसलिए व्रत मत रख। और बच्चे कभी कभार व्रत रख भी लेते हैं तो दोपहर होते होते तो कह देते हैं मम्मा अब तो भूख लगी है, खाना डाल दो। तो प्लीज़ लड्डू गोपाल को भोग बिल्कुल लगाएं। आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, कुटू आटे के जो भी आप अपने लिए बनाएंगे शाम के समय उसका भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं। ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है। अब आता है कि अगर शालिग्राम हमारे घर में नहीं तो पूजा कैसे करें? जैसा कि एकादशी पर अगर जिन जिन के यहाँ शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी की विशेष पूजा करें। अगर नहीं है और आप लोग शालिग्राम पूजा का विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में जाकर आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है एकादशी पर बिना अन्न के व्रत क्यों करते हैं? देखिए ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि एकादशी के दिन अन्न में सारे दोष समाहित होते हैं, तो अन्न को त्याग कर हम दोषों से दूर रहते हैं, बस इसीलिए। और वैसे भी देखिए कि एक दिन हम केवल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, फलाहार करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अगर हम लोग शास्त्रों की नहीं भी मानते, कई लोग होते हैं कि शास्त्रों को पूर्ण रूप से गलत ठहरा देते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि एक दिन अगर हम फलाहार कर भी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि आप लोग बिना जल के व्रत रखना चाहते हैं, अगर आप जल नहीं पिएंगे तो आपको कोई भी फिज़िकली प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी मेडिसिन चल रही हैं, बीपी लो है, बीपी हाई है, तो आप पानी पीकर व्रत रख सकते हैं, जूस पी सकते हैं, आप फल फ्रूट्स यानी कि फलाहार रख सकते हैं। या आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल जल ग्रहण ना करें तो ठीक है, आप जूस पीकर या फलाहार करके व्रत रख सकते हैं। अब प्रश्न आता है पारण कैसे करें निर्जला एकादशी का? तो निर्जला एकादशी का क्योंकि बिना जल के ये व्रत किया जाता है, जल ग्रहण नहीं करते, तो जब अगले दिन हम जो पारण का मुहूर्त होता है उसमें पारण करेंगे तो आपको एक जल का लोटा भर के रखना है या गिलास, और तुलसी दल से आपको अपना व्रत तोड़ना है, पारण करना है। 10वां प्रश्न था हमारा, क्या कुल्ला या आचमनी करने से व्रत खंडित हो जाएगा? तो जवाब में मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, कुल्ला या आचमनी करने से व्रत खंडित बिल्कुल नहीं होगा, बशर्ते आपको ये पानी बिल्कुल अपने गले में बिल्कुल नहीं गिटकना है। तो जहाँ तक हो सकता था मैंने आपके सारे जो प्रश्न थे उनका जवाब दिया है। तो देखिए निर्जला एकादशी का ये पर्व बड़े ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस उपासना का सीधा संबंध एक और जहाँ पानी न पीने के व्रत की कठिन साधना है, वहीं आम जनता को पानी पिलाकर परोपकार की प्राचीन परंपरा यानी कि जो भारत की परंपरा है वह भी निभाई जाती है। मठों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में कथा, प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान एवं शब्द कीर्तन आदि के कार्यक्रम जहाँ दिन भर चलते रहते हैं, वहीं शीतल जल के छबीले लगाकर या स्टॉल्स लगाकर राहगीरों को बुला बुलाकर बड़ी आस्था के साथ पानी पिलाया जाता है, ठंडा शरबत पिलाया जाता है। बस स्टैंडों के आसपास पानी के आपने स्टॉल्स लगे हुए कई जगह देखे होंगे। धार्मिक संगठन दिन भर शीतल जल का वितरण करते रहते हैं और बड़े ही पुण्य का कारण बनते हैं। निर्जला एकादशी को पानी का वितरण देकर आपके मन में एक प्रश्न तो उठता ही होगा कि जहाँ ये व्रत यानी कि इस दिन उपवास में पानी न पीने की सलाह होती है, पानी नहीं पिया जाता है, तो ये पानी वितरण क्यों किया जाता है? कहीं लोगों का धर्म भ्रष्ट तो नहीं किया जाता?
तो इसका मूल आशय ये होता है कि व्रतधारी लोगों के लिए कठिन परीक्षा की ओर संकेत करता है। चारों ओर आत्म संतुष्टि के लिए साधन और जल का वितरण देखते हुए भी उसकी ओर आपका मन ना चला जाए, यही तो है कठिन साधना। साधना में यही होता है कि साधक के सम्मुख सारे भोग पदार्थ जितने भी हैं वो उपस्थित हो जाते हैं, परंतु वस्तु पदार्थ उपलब्ध होते हुए उनका त्याग करना ही असल त्याग है, परीक्षा है। अन्यथा उसके न होने पर भी आपको अभाव ही कहा जाएगा, अतः अभाव को त्याग नहीं कहा जाता। दूसरी ओर जो लोग व्रत नहीं करते और भीषण गर्मी में आकुल व्याकुल इधर उधर घूमते रहते हैं, काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो उनको ऐसी स्थिति में एक गिलास अगर ठंडा पानी या शरबत मिल जाता है तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो ये जो उपासना है, ये जो साधना है, इसका सीधा संबंध एक और जहाँ पानी न पीने के व्रत की कठिन साधना है, वहीं आम जनता को पानी पिलाकर परोपकार करना होता है। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से लोग निर्जला एकादशी पर लोगों को पानी पिला करके, दान करके और पुण्य अर्जित करते हैं। तो आप भी इसी तरह से इस परंपरा को निभा सकते हैं, ठंडा पानी पिला सकते हैं या जाकर वहाँ अपना सहयोग कर सकते हैं। आज भी अधिक नहीं तो थोड़ा ही सही श्रद्धालु लोग इस परंपरा को निभाते हैं, कई लोग इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो मैंने जहाँ तक हो सकता था कि मुझे लगता है कि जानकारी दी है, और नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा, ये तो कमेंट्स पर ही आधारित होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।